वेलकम बैक टू ऑन अनदर वीडियो। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से मिस्टर सुक्कू आज लेके आया है एक और वीडियो। वॉल्यूम टोलू आपका युवराज। और मेरा नाम मिस्टर सुक्कू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये इस वीडियो का जो टाइटल है ना वो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट। इतना बड़ा है, इतना सबसे एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वो है किसमें? इंडिया में। वाह यार, इंडिया में, ये तो कमाल है वैसे। बात तो सही। इंडिया में बनने जा रहा है पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी दिसंबर 2024 से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। यस, ये मेगा स्ट्रक्चर इतना ह्यूज होने वाला है कि चाइना के फिलहाल के बिगेस्ट एयरपोर्ट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दे। और इसका बजट कितना है जानते हो? A whopping 30,000 करोड़। अब इस पूरे डेवलपमेंट से सभी बहुत ही खुश हैं, और खुश तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे पर्सनली ना इसमें दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। पहली बात, एशिया का बिगेस्ट और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ये एयरपोर्ट इंडिया के कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं, बल्कि जेवर नाम के एक छोटे से गांव में बन रहा है। ये मतलब इन्होंने कुछ सोच के इधर बना रहे हैं, क्योंकि सिटीज भी थी बनाने के लिए, लेकिन इधर जगह शायद अच्छी हो जाए। छोटा गांव है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, ये मैप जरा देखो। ये नया एयरपोर्ट इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की ही दूरी पर बन रहा है। अब इतने पास दो इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आखिर क्यों चाहिए भाई? एंड वो भी यूपी जैसे एक स्टेट में जहां पर ऑलरेडी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। सो एक स्टेट में 5 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की आखिर क्या जरूरत है? दैट टू 30,000 करोड़ रुपीस खर्च करके। 30,000 करोड़, ये अमाउंट कितना होता है आपको पता है? एक मणिपुर जैसे पूरे स्टेट का टोटल बजट के बराबर है ये, और सिक्किम जैसे स्टेट के एनुअल बजट से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। इतने सारे ये सिर्फ एक एयरपोर्ट बनाने में। क्या गवर्नमेंट हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पैसों को बर्बाद कर रही है? वेल, मैं कहूंगा यूपी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली वही जगह चुनी है एयरपोर्ट बनाने के लिए, जिसके पीछे उन्होंने एक बड़ा सा मास्टर प्लान सेट करके रखा। सो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट की, एंड ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाती है, और वो मास्टर प्लान आखिर क्या है। क्या ये एयरपोर्ट यूपी को और इन टर्न हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है? क्या ये एयरपोर्ट इंडिया को 2040 तक एक डेवलप कंट्री बनाने में हेल्प कर सकता है क्या? लेट्स डिस्कस इन आवर टुडेस वीडियो। सो नवंबर 25, 2021 को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया, जिसे 2.5 लाख लोगों ने अटेंड किया। इस एयरपोर्ट में ऐसा क्या है जो इसके अराउंड इतना हाइप क्रिएट हो रहा है? वेल, इसका मेन रीजन है ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जेवर एयरपोर्ट में इन्वॉल्वमेंट। अक्टूबर 7, 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें जेवर एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी दी गई स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच एयरपोर्ट को, जिसे यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। पिछले 20 सालों से ज्यूरिच एयरपोर्ट हैज बीन वोटेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट बाय इंटरनेशनल यूजर्स, और इसीलिए जेवर एयरपोर्ट को भी वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए इन्हें ही चुना गया। इसमें कुछ यूनिक क्वालिटीज होने वाली है जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाएगी। पहले कि जेवर एयरपोर्ट में 6 रनवेज होंगे, जो कि डेली 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को एकोमोडेट कर सकेंगे। एंड इफ वी कंपेयर टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो कि रियाद में है, उसमें भी 6 ही रनवे है आज के तारीख में। सो यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एयरपोर्ट एंड द हाइप इट विल क्रिएट इंटरनेशनली फॉर इंडिया। दूसरी चीज जो इसे स्पेशल बनाती है वो होगा इसके टर्मिनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे टाटा ग्रुप जैसी ट्रस्टेड ब्रांड बना रही है। एंड इट विल बी अ मिक्स बिटवीन इंडियन एंड स्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। और इतना ही नहीं, दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से ये एक होगा जहां पर कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटीज मौजूद हो। आसान भाषा में अगर बोलूं तो ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड और पेपरलेस होगा, जहां पर पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास और टिकट जैसे चीजों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और उनका ट्रैवल एकदम हैसल फ्री होगा। तीसरी चीज जो इस एयरपोर्ट को और भी स्पेशल बनाती है वो है कि जेवर एयरपोर्ट में इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट कार्गो फैसिलिटीज होगी, जहां पर पूरा का पूरा एक टर्मिनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड होगा। इन शॉर्ट, ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग हब बनेगा। सो अब अगला सवाल आता है कि इंडिया को आखिर इस एयरपोर्ट की जरूरत ही क्या है? इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इतना खर्चा करके इस एयरपोर्ट की हमें वाकई में जरूरत भी है क्या? एंड ऑल्सो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट महज 72 किलोमीटर की दूरी पर तो है, तो ये जेवर एयरपोर्ट स्पेसिफिकली कौन सा अलग पर्पस सर्व करने वाला है? तो देखो, जेवर एयरपोर्ट बनाने के पीछे का रीजन ना एक्चुअली में क्वाइट इंटुइटिव है। देखो, इंडिया में नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है ना वो तेजी से बढ़ रहे हैं। भूलो मत, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों की स्पेंडिंग
लैंडिंग पावर भी बढ़ रही है। और जहां पर अब तक सिर्फ हैंडफुल परसेंटेज ऑफ लोग एयरप्लेन से ट्रैवल करते थे, अभी ये संख्या रैपिडली ग्रो हो रही है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया में एयर पैसेंजर्स की संख्या लास्ट ईयर से 8.34% बढ़कर 15.2 करोड़ हो गई है। और इसी बढ़ते पैसेंजर्स की प्रॉब्लम को पहले से ही भांपकर इसे काउंटर करने के लिए वी नीड मोर एयरपोर्ट्स एंड बिगर वंस। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजंस है जिसकी वजह से सिर्फ जेवर को ही चुना गया एयरपोर्ट बनाने के लिए। नंबर 1, डीकंजेशन ऑफ आईजीआई एयरपोर्ट। पहला और मेन रीजन है आईजीआई एयरपोर्ट का लोड कम करना। इसी वजह से बना रहे हैं मेरे ख्याल में, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। We all know कि IGI इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और बढ़ते ट्रैफिक के साथ वहां पर कंजेशन भी बढ़ रहा है एंड द एयरपोर्ट इज एक्चुअली रीचिंग इट्स लिमिट। इन फैक्ट लास्ट ईयर 2023-2024 में ऑलमोस्ट 7.2 करोड़ लोगों ने IGI एयरपोर्ट से ट्रैवल किया, जो कि लास्ट ईयर से 21% ज्यादा है। ड्यूरिंग पीक आवर्स एयरपोर्ट में कंजेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को IGI एयरपोर्ट में एंट्री लेने तक के लिए 30 मिनट का वेट करना पड़ता है एंड इवन आए दिन हम फ्लाइट डिलेज की न्यूज सुनते ही रहते हैं। सो हैविंग एन एयरपोर्ट nearby IGI airport will solve this problem. Reason number 2, blessing for West UP. Western UP के 7.2 करोड़ पॉपुलेशन के लिए ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जिसके वजह से बहुत सारी बड़ी सिटीज जैसे आगरा, मीरठ, अलीगढ़, मथुरा और वृंदावन को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बट अब यहां पर एक अगला सवाल यह आ जाता है कि यूपी में तो ऑलरेडी 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? वेल, दिस इज एक्चुअली डन टू एनकरेज स्टार्टअप्स इन इंडिया। लेकिन वो कैसे, ये समझने से पहले मैं आपसे ना इंडियन स्टार्टअप्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूं। मैनेजिंग रिक्रूट। यूपी का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट यहां पर है, और अगर हम बाकी के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को देखें, जो है वाराणसी। अभी इस जगह पे एक बात याद आई, अगर ऑडियंस चाहे तो हम इस पे वीडियो बना सकते हैं अलग से ना, लाजमी बना सकते हैं, क्योंकि हम ऑडियंस के वो इंतजार कर रहे हैं कमेंट का, क्योंकि आप कमेंट करें, हम उस पे वीडियो अलग से लाजमी बनाएंगे। एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट। सो ये सारे एयरपोर्ट्स यूपी के ईस्ट साइड को कवर करते हैं। बट व्हाट अबाउट वेस्ट यूपी? यहां की पॉपुलेशन सिर्फ आईजीआई एयरपोर्ट के भरोसे छोड़ दी जाए? वेल, ऐसे ही तो चल रहा था अब तक। ये आईजीआई एयरपोर्ट रिलेटिवली कितना दूर है, चलो इस इनकन्वीनियंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोजेडली आप अलीगढ़ में रहते हो और आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मुंबई जाना है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन लखनऊ एयरपोर्ट, जो कि 5.5 घंटे दूर है आपके घर से, और दूसरा दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, जो कि 3.5 घंटे की दूरी पर है। और यहां तो दिल्ली के ट्रैफिक से भी गुजरना होगा, जो सबको मालूम है कितना भयानक हो सकता है। बट जेवर में एयरपोर्ट बनने से अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अलीगढ़ की जेवर एयरपोर्ट से दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की होगी, जो कि पहले नियरेस्ट एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट से 3.5 घंटे की थी। और फिर अगर हम देखें जेवर से मुंबई की फ्लाइट, तो उसका भी टाइम होगा सिर्फ 2 घंटे। इन शॉर्ट, जितना टाइम पहले अलीगढ़ से दिल्ली जाने में लगता था, इस एयरपोर्ट की वजह से उतने ही टाइम में अलीगढ़ से मुंबई आप पहुंच जाओगे। और इस एयरपोर्ट से बाय द वे सिर्फ वेस्ट यूपी नहीं, बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जैसे एरियाज को भी बहुत बेनिफिट मिलेगी। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ जेवर। सो जेवर एक गांव है। आखिर एक गांव को क्यों चुना गया मेट्रोपॉलिटन सिटी की जगह? देखो, एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए ना 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला कनेक्टिविटी और दूसरा अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस। एंड जेवर के पास दोनों भी हैं। गांव होने की वजह से जेवर के आसपास बहुत सारी स्पेस खाली है, जो इतने बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए नीडेड है। इसके ऊपर एक और एक रीजन है जो जेवर को एक एडेड बेनिफिट देता है, वो है उसकी लोकेशन। जेवर यूपी, दिल्ली और हरियाणा के एकदम बॉर्डर के पास लोकेटेड है, जिससे जेवर की तीनों स्टेट से अच्छी कनेक्टिविटी है। और यही यूनिक लोकेशन जेवर को इस एयरपोर्ट के लिए आइडियल बनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेवर एयरपोर्ट दादरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से भी सिर्फ 90 किलोमीटर्स की ही दूरी पर है। अब यह बेनिफिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिससे इंडिया में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स बनाए जाएंगे और वो इंडिया के सारे मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टेड होंगे। सो दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट आवर इंडस्ट्रीज एज वेल। और यही रीजन भी है कि जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के टाइम पर पीएम मोदी ने इसे लॉजिस्टिक गेटवे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बोला था।
देखो अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स वो होंगे जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के गुड्स की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन होगी। और जैसे कि हमने पहले जाना, जेवर एयरपोर्ट में इंडिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब होगा, जिसके थ्रू यूपी में उगने वाले शुगर केन्स और बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। ये इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के साथ भी हैंड इन हैंड जाएगा और मेक श्योर करेगा कि यूपी के अलग अलग राज्य संपन्न बन सके। इससे यूपी बेसिकली डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन जाएगा, जिसका बेनिफिट यूपी के हर छोटे छोटे किसान को भी मिलेगा। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट इंडिया के मेजर हाईवे से भी कनेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो इसे इजीली एक्सेसिबल बनाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे की। इस एयरपोर्ट के आने से इंडिया और इंडियंस को बेनिफिट क्या मिलेगा आखिर? सो नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो अभी रिसेंटली हुए इलेक्शंस में हम सभी ने देखा कि यूपी में बीजेपी के इतने पुअर परफॉर्मेंस के पीछे एक मेजर रीजन था वहां की अनएम्प्लॉयमेंट भी। और एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर कि क्यों अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना खराब था, इस पर हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो आप इस वीडियो के बाद यहां पर लेफ्ट साइड पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। इसमें हमने जाना था कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर रीजन था और उसी के तरफ एक सोल्यूशन है ये जेवर एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर सिविल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेवर एयरपोर्ट की वजह से 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, जो कि डेफिनेटली आसपास के यूथ के लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा। In terms of just employment, we're going to be looking at over 1 lakh people employed in this particular airport, the Noida International Airport at Jewar. Secondly, it will attract a lot of industries to UP. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फरवरी 2023 में ग्लोबल उत्तर प्रदेश समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उनका मेन मोटिव था कि इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में इन्वेस्ट करे, एंड टू बी ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हुए भी। लेकिन पोर्ट पोटेंशियली और भी इंडस्ट्रियलिस्ट और एमएनसीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से जेवर एयरपोर्ट की वजह से यूपी में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो कि यूपी की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा। और इसके अलावा यह भी हम सभी को पता है कि सीएम योगी बहुत समय से यूपी में एक पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बॉलीवुड को टक्कर दे पाएगा, और जिसके लिए वो फिल्म मेकर्स को 2 करोड़ की हैवी सब्सिडीज तक प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अब तक ड्यू टू लेस कनेक्टिविटी filmmakers were not showing that much interest. But अब नोएडा फिल्म सिटी की एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी की वजह से बहुत सारे फिल्म मेकर्स यूपी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, इट विल रिवाइव ग्रेटर नोएडाज रियल एस्टेट। काफी कम लोग ये जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में एक्चुअली में बहुत सारी घोस्ट कॉलोनीज बन चुकी है। अब घोस्ट कॉलोनीज का मतलब होता है बेसिकली बिल्डर्स ने न्यू फ्लैट्स तो बना लिए, लेकिन वो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा हमेशा से सेपरेटेड सा था बाकी के एनसीआर रीजन से, जिसके वजह से वहां पर एमेनिटीज लाइक मॉल्स एंड होटल्स की काफी कमी थी। लेकिन एयरपोर्ट के आ जाने से ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट रिवाइव हो जाएगा, और इसके साथ ही आसपास के एरियाज में भी रियल एस्टेट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होने लगेंगे। और इसका असर एक्चुअली में अभी भी देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट भर से ही आसपास के एरियाज, स्पेसिफिकली नोएडा सेक्टर 28 में होटल बनाने के लिए बिल्डर्स में कंपटीशन स्टार्ट हो गए। बेनिफिट नंबर 4, रेलवे एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से होगा कि इट विल ब्रिंग न्यू रेलवे एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। NIAL यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जेवर एयरपोर्ट को एनसीआर की सिटीज से जोड़ने के लिए 61 किलोमीटर लंबी एक रेलवे स्ट्रेच बना रही है, जो कि बुलंदशहर के चोला स्टेशन से शुरू होकर हरियाणा की रुंडी स्टेशन के दिल्ली मुंबई लाइन में कनेक्ट होगा। इतना ही नहीं, गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक एक 25 स्टेशन का मेट्रो स्ट्रेच भी बनाया जा रहा है दैट विल कनेक्ट द सराउंडिंग सिटीज टू द एयरपोर्ट। और ये तो हमने हमेशा देखा ही है ना कि एक एयरपोर्ट या एक रेलवे लाइन भी क्यों ना आ जाए, आसपास के एरियाज अपने आप डेवलप हो ही जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, इट विल बूस्ट टूरिज्म इन यूपी। हमने अक्सर सुना है कि अयोध्या में श्री राम और मथुरा वृंदावन में कृष्ण भगवान विराजते हैं। सो टूरिज्म के लिए भी अपनी लोकेशन की वजह से अयोध्या एयरपोर्ट की ही तरह जेवर एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन को पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा, जो कि जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 1 घंटे की ही दूरी पर होगा, जिसकी वजह से यूपी में रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। मथुरा वृंदावन के साथ साथ जेवर एयरपोर्ट 7 वंडर्स में से ताजमहल को भी पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देगा, मेकिंग टूरिज्म मोर एक्सेसिबल इवन इन आगरा। सो डेफिनेटली ये सारे एक्सपेक्टेशंस है जेवर एयरपोर्ट से। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एयरपोर्ट
इंडिया में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है। अगर स्ट्रिक्टली हम फाइनेंसेस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या स्पेंडिंग 30,000 करोड़ ऑन दिस एयरपोर्ट इज वर्थ इट? और अगर ये एयरपोर्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाएगा तो आखिर कितना समय लगेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल या 25 साल? नीचे कमेंट्स में मुझे बताना अपना ओपिनियन। बट एक बात तो फॉर श्योर है कि इंडिया डेफिनेटली नीड्स टू लेवल अप, क्योंकि हाल ही में अगर आप करंट जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स देखोगे तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। और ऐसे में इंडिया का सो कॉल्ड एलाई यूएसए इंडिया को सुपर पावर या अपने आप में ही एक पोल बनने से रोकने के लिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। यूएसए इंडिया के ठीक बगल में एक नया क्रिश्चियन देश खड़ा करने जा रहा है, जिससे हमें काफी नुकसान पहुंच सकता है। इवन हमारा मणिपुर इशू भी इसी क्रिश्चियन देश के जन्म से लिंक्ड है। मैंने इस इशू को काफी डिटेल में कवर किया है, जो आप आज की वीडियो है भाई। ये अपना ओपिनियन दो यार। इधर तो इन्होंने चाइना को और एशिया को, तमाम कंट्री को पीछे छोड़ दिया है। मतलब एक मिसाल होती है, कहीं पर एक फैक्ट्री खुलती है तो आसपास कितना फर्क पड़ता है, हाँ। उससे कितनी जॉब्स क्रिएट होती हैं और बहुत मतलब और ये जो है ये तो फिर भी एशिया का सबसे बिगेस्ट वो एयरपोर्ट भी एक गांव में। एक गांव में बनाया है उन्होंने। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। अच्छा, तो आप सोचें कि कितना बेनिफिट होगा, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो अच्छा, जाएगा। हमने देखा है कि इंडिया वैसे भी मतलब मोस्टली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका टोटल कॉस्ट मेरे ख्याल में 35,000 करोड़ है। शायद इतनी हो यार ये अगर ये तो उनको ही पता है कितनी हो हाँ, सकती ये है, तो और ऑडियंस बताया नहीं है। उन्होंने नहीं बताया मेरे ख्याल में। और ये एक बात सोचने वाली है, नहीं, उन्होंने बताया है 35,000 करोड़। गांव में बनाया है ना, पहले मतलब वो गांव डेवलप नहीं होगा, इस वजह से उस गांव को सिलेक्ट किया, उस वजह से वहाँ एयरपोर्ट बनेगा, बहुत सारी तरक्याती काम क्योंकि होंगे। उधर वो जो फसलें हैं और शुगर केन जो उधर उगाते हैं ना, वो एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी। और जहाँ जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो मतलब पहले जाते थे आईजीआई, उधर से जेवर से आईजीआई जाते थे, 3.5 घंटे बाय रोड लगते थे और एयरपोर्ट में धक्के खाने पड़ते थे। आप मतलब उस वहां से ही मुंबई जाना हो, जेवर से मुंबई जाना हो, 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। इतना मतलब टाइम का तो भी दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। जैन भाई कैसी लगी आपको? ये तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी? मैंने अपना ओपिनियन सुना दिया, मुझे हाँ, ये युवराज ने ओपिनियन अपना दे दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाजमी बताना कमेंट में, मतलब ये रिफंड कब तक, डेवलप होने के बाद एयरपोर्ट रिफंड कब तक करेगा? 5 साल, 10 साल, कितने साल में करेगा? बाय बाय।